तो परसों की वीडियो में मैंने आपको मैटिक के बारे में बताया था, जो उस समय वीडियो के अराउंड 83 सेंट्स के अराउंड चल रहा था। परसों की वीडियो की बात है और ये आज का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ। मैटिक का 92 सेंट्स चल रहा है। और परसों की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि मैटिक को एक्यूमुलेट करने का टाइम आ गया, इसको DCA करते रहो, यानी टाइम टू टाइम इसको लेते रहो, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा कॉइन है जो बहुत जल्दी पंप कर गया था अपने बॉटम से। और अगर इसका बॉटम वही होता है जो नीचे इसने बनाया था, तो इसके अकॉर्डिंग ये बॉटम से निकल चुका है। और बॉटम इसका क्या था आपको पता है, ये गया था अराउंड 40 सेंट तक का, और वहाँ पर भी हमने ऑप्ट-इन वर्स में उन लोगों को एंट्री दिलाई थी मैटिक में। और तब से हम बताते आ रहे हैं कि भाई मैटिक को छोड़ो मत, अभी एक्यूमुलेट ही करते रहो, एवरेज करते रहो। 92 के अराउंड चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हमारे घबराने की बात है वो सिर्फ ये है कि जो जहाँ पर पहुँचा है मैटिक, वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 90 सेंट से लेकर 95 सेंट्स के बीच में है। तो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन के बारे में अपडेट देनी है मुझे आपको, और दिखा देते हैं। लेट्स सी क्या मुझे आपको दिखाना है। मुझे आपको ये दिखाना है। लेट्स सी, इसका कलर थीम चेंज कर देते हैं। और ये जो मैं बिटकॉइन के ब्रेकआउट की बात कर रहा था कि बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट आ सकता है, वो ब्रेकआउट के बहुत ही करीब हम लोग पहुंच गए। आपको पता है कि बुलिंजर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है पूरी तरह से, यानी एक मूवमेंट एक ना एक तरफ तो आना है। ये मूवमेंट ग्रीनिश हो सकता है, बुलिश हो सकता है। क्यों हो सकता है, इसका एक रीज़न बताता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि बुलिंजर ये जो हमारा बुल मार्केट सपोर्ट बैंड हमारा बैठा है वो यहीं पर बैठा हुआ है। और कहाँ बैठा हुआ है, 20,700 के अराउंड। और जो सेकंड हमारा बैठा हुआ है वो 22,900 के अराउंड बैठा है। तो अगर आप इन दोनों एरिया के अराउंड पहला शॉट लेते हो तो ले सकते हो, क्योंकि पहली बार तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना ही करना है, मतलब नीचे आना ही आना है। उसके बाद इसमें मोमेंटम आएगा तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर जो पहला टच होता है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, ये आपको पता ही होगा। फिलहाल के लिए अगर बात करूँ तो बिटकॉइन को शॉर्ट करने का अगर सोच रहे हो तो फिलहाल अभी मत करो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यहाँ पर देखनी चाहिए। पहली चीज़, बिटकॉइन को शॉर्ट करना तो इन जगहों पर करना। पहला जो एरिया मैं देख रहा हूँ 20,200 20,300 के अराउंड देख सकते हो शॉर्ट करने के एरियाज़, ये अच्छे हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप अगर उसके ऊपर देखोगे तो ये 20,800 वाला एरिया भी छोटा मोटा नहीं है और अच्छा खासा एरिया है ये हमारा, ठीक। ये 20,800 का हो गया। और जहाँ पर हमारा ये बुल मार्केट सपोर्ट बैंड भी है, तो दो थ्योरीज़ को यहाँ पर कंफर्म करता है। इन दोनों के ऊपर आता है तब मैं कहना चाहूँगा कि मार्केट जो है वो क्या हो रही है, बुलिश हो रही है। पर अगर हम नीचे ही रहते हैं, ठीक, और इसके ऊपर नहीं जाते हैं, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ खास नहीं हो रहा मार्केट में। और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर भी जाते हैं या फिर यहीं पर ही रहते हैं, तो ये जोन जो है हमारे लिए क्रिटिकल हो सकता है। इसके ऊपर हमें जाना ही जाना होगा। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो क्या देर हो रही है आपको करने से 100 लाइक्स इस वीडियो के 100 लाइक्स जैसे ही आप पूरे करोगे, आपको मिलेगा बहुत सारा प्यार भाई का, और आपको मिलेगी कल 2 अपडेट्स। अगर आज आप इस वीडियो के 100 लाइक्स कर देते हो, और वो 2 अपडेट्स जो होंगी वो आपके नीचे कमेंट किए गए कॉइन के ऊपर होगी। तो आप जो भी नीचे कॉइन कमेंट करोगे उसके बारे में आपको अपडेट देने वाला हूँ कल की वीडियो में। अब चलते हैं डायरेक्टली हम लोग बिटकॉइन के बुलिंजर बैंड थ्योरी। मैंने आपको बता दी कि बड़ा मूवमेंट तो आने वाला है, और बुलिशनेस क्यों लग रही है, 20,800 20,000 तक जा सकते हैं। पर ये जो वीकली में बुलिंजर बैंड दिख रहा है ना, ये बोल रहा है कि हम मिनिमम 24,000 तक जा सकते हैं ऊपर, और नीचे की ओर हम लोग 15,000 16,000 के अराउंड आ सकते हैं। तो ये दोनों ही केसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे बोलूँगा कोई भी ट्रेड लेना तो टाइट SL लगा कर लेना। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट की बात करें तो ये हमारा क्या है, इन्फ्लो डेटा है, जिसमें हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं यहाँ पर वीकली में लगा के कि आज का क्या है। आज का इन्फ्लो कम है, आज का इन्फ्लो उतना नहीं है 25 अक्टूबर का। और अगर हम यहाँ पर देखें आउटफ्लो में क्या है, तो आउटफ्लो में क्या है, वो भी हमारा नॉर्मल है। तो कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, बस प्राइस जो है वो ऊपर जा रहा है, जिसका रीज़न एक बुलिश न्यूज़ हो सकती है। और हम देख लेते हैं कि वो क्या हो सकता है। पहले तो हम यहाँ पर S&P को चेक करना चाहेंगे कि S&P क्या कर रहा है। लेट्स सी, S&P चल रहा है 3800 के अराउंड। वाओ, दिस इज़ गुड न्यूज़। आपने ये तो देखा ही नहीं, ये बात तो मैं भूल गया देखना। ये चीज़ है हमारी इम्पॉर्टेंट। तो इसके चक्कर में आप कोई भी ट्रेड लेना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बुलिश बायस बता रहा है। क्यों बता रहा हूँ, लेटली या फिर चाहे टाइम के साथ जो बिटकॉइन है वो इसको फॉलो ज़रूर करता है, S&P यानी स्टॉक मार्केट को, US की। और आपको पता है कि इसको फॉलो कर सकता है, तो आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये बिटकॉइन में पंप लाने का सिग्नल हो सकता है एक तरह से। क्यों, मैंने आपको 2 एरियाज़ बताए थे, आपको पता होगा इस पूरे मार्केट का, उस पूरे बेयर मार्केट के एरियाज़, और वो 2 एरियाज़ हमारे ये थे। पहला तो ये ऑरेंज एरिया जो आपको बनाया हुआ है वो बताया था 3700 से लेकर 3600 के बीच में हमारा S&P का बॉटम हो सकता है, जो ग्लोबल क्रिप्टो नहीं, पूरे दुनिया का जो मार्केट का क्रैशेस हो रहे हैं उसका बॉटम हो सकता है। बाकी दूसरा, अगर हम रिसेशन में जाते हैं तो ये हम यहाँ तक आ सकते हैं
2560 से लेकर 2400 के बीच में वो आ सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, हाईली अनलाइकली है। अगर और कोई बेरिश न्यूज़ आती है, रिसेशन चलता है, तो हम यहाँ से हो सकता है लुढ़क के नीचे गिर जाएँ यहाँ तक, लेकिन अभी के लिए ये बुलिश चीज़ है और बिटकॉइन इसे देर सवेर से फॉलो करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट की एंट्रीज़ जो हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर बताई, उनके बारे में 2 बार सोच लेना लेने से पहले, और आपको पता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है स्टॉक मार्केट में, S&P में, तो वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट ही होगी, ठीक। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगा, अगर मैंने S&P देख लिया है तो मैं ये भी देखना चाहूँगा कि जो DXY है वो किस तरह से एक्ट कर रहा है। लेट्स सी ये किस तरह से एक्ट कर रहा है। ये यहाँ से गया था अराउंड 116 114 तक, और 114 से नीचे 14 से नीचे गिरा है, जिसकी वजह से बिटकॉइन में पंप आया। ये आपको पता रहना चाहिए बात कि जब भी ये नीचे गिरता है बिटकॉइन में एक पंप देखा गया, अक्सर देखा गया। तो अगर ये नीचे गिर रहा है तो इसका मतलब बिटकॉइन पंप हो सकता है, जिसकी वजह से बिटकॉइन हो भी रहा है पंप। हम 800 तक आ गए। तो ये चीज़ जो है ना, ये अगर गिरती है तो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन अगर ये उठती है 120, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 120 तक मिनिमम जा सकती है, तो अभी खुश होने वाली बात नहीं है। हमें देखना होगा कि जो भी मूवमेंट आया है वो रुकता है कि नहीं। सो दैट्स इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी टेलीग्राम की, और इस वीडियो के 100 लाइक्स करने की कोशिश करिएगा। अगर 100 लाइक्स होंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।